आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का। इस वक्त बड़हलगंज सत्कार होटल में मौजूद है। यहाँ पर बड़हलगंज सम्मान गौरव एक फेस्टिवल होता है। इसमें अयोध्या के दशरथ पीठ महंत महाराज जी का आगमन होता है और मुख्य अतिथि के रूप में। उसके बाद महामंडलेश्वर नंदगिरी उनका भी मुख्य अतिथि के रूप में आगमन होता है। और इसी सत्कार होटल में सैकड़ों कलाकार और अन्य जैसे डॉक्टर जो अच्छे हैं, समाज सेवी हैं, जो समाज को लोग योगदान दिए हैं, समाज सेवा किए हैं, समाज के लिए 2 कदम चले हैं, सारे लोग एक मंच पे आज बड़हलगंज में आए। उसी बीच में यहाँ हमारे साथ दीपक दीवाना जी कलाकार हैं, सिंगर हैं, और मनोज मधुर जी, और उसके बाद एक ये गायक हैं। इनके स्वर में सीधे सीधे अगर देखा जाए तो मां सरस्वती का वास है। जो लोग अगर इनकी आवाज सुनते हैं वह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और कोई जब तक ये स्टेज पर रहते हैं कोई छोड़कर जाना नहीं चाहता, कुर्सी नहीं कोई छोड़ता है। लेकिन उसी के कड़ी में एक जमीन लौहरपुर के फुद्दीन अंसारी जो यह काफी दिनों से मेहनत कर, लेकिन अब इनकी मेहनत रंग लाई है। कई फिल्म इनकी आ चुकी है, पर्दे पर भी आ चुकी है, डिजिटल भी काम कर रहे हैं, हिंदी फिल्म में भी इन्होंने योगदान दे दिया है। इस साल 2025 इनके लिए लकी साबित हुआ कि गोरखपुर में जाकर और फैजाबाद जाकर 2 फिल्म हिंदी में योगदान दे दिए हैं। बहुत जल्द वो भी पर्दे पे आएगी। ये गोरखपुर चिल्लू पार क्षेत्र जो है, आज जो कभी लोग सिंगर नहीं होते थे और जो होते थे तो लोग जान नहीं पाते थे या कलाकार यहां से निकल नहीं पाते थे, लेकिन आज इसी धरती पर चिल्लू पार से लेकर गोरखपुर तक यह देखा जाए दक्षिणांचल छोर है, यहाँ पिछड़ा इलाका, लेकिन यहाँ अब कलाकारों की भरमार हो गई है। जो सिंगर भी निकल रहे हैं, कलाकार भी निकल रहे हैं और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और इसी कड़ी में यहाँ सरजू महोत्सव होता है जो हर साल की तरह हर इस साल भी हुआ था। काफी कलाकार को बुलाया गया, छोटे से बड़े कलाकार को। ये कलाकार लोग मिलकर एक कदम उठाया कि सारे कलाकार को सम्मानित किया जाएगा। और उसी कड़ी में यह जानेंगे कि बड़हलगंज ये सम्मान जो कलाकार सम्मान गौरव हुआ था, ये जानकर कैसा लगेगा, इन लोगों से जानेंगे। सर पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम, और आपके चैनल देखे वाला सब श्रोता लोग के भी प्रणाम। और हम मनोज मधुर लोक गायक आज हमने क्या बाणी बड़हलगंज गौरव सम्मान में आदरणीय बहुत ही पुराने निर्देशक कहा जाए, कैमरामैन कहा जाए, क्या कहा जाए, आल टू आल मुरारी जी, और देवरिया के बहुत ही चर्चित निर्देशक राज वर्मा जी, और हम सभी कलाकारों को बुलाया गया। और भी विभिन्न प्रतिभाओं में जैसे खेल कूद से लेके स्पोर्ट्स से लेके डॉक्टर लोगों को सबका सम्मान हुआ। और इस सम्मान का नाम था बड़हलगंज गौरव सम्मान। मानव सेवा शिक्षा संस्थान के माध्यम से ये सम्मान हम सबको मिला है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है इस पूरे इस क्षेत्र के सभी लोगों का। और विशेष करके ये सम्मान का जो सिलसिला शुरू हुआ कलाकारों का, सही बात है, अभी आप सर बता रहे थे कि कलाकारों का कोई सम्मान नहीं था। ऐसा ही होता था, लोग बहुत जिनको जरूरत होती तो बुलाते थे, गाना गवाते थे, पैसा देते थे, नहीं भी मिलता था पर हो जाता था काम। कोई कलाकारों को कोई फीडबैक नहीं मिलता था उसका। लेकिन सरयू महोत्सव जब शुरू हुआ, आदरणीय श्री राजेश त्रिपाठी जी जो प्रेजेंट में यहाँ के विधायक हैं, पूर्व के मंत्री हैं, उन्होंने कलाकारों को सम्मान देने का काम किया। उन्होंने हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को सम्मान देने का कार्य किया। उसी में इस मनोज मधुर को भी एक जमीन से उठा के आपने इस लायक बनाया। ये उसी की कड़ी में आज दोबारा ये सम्मान हो रहा है, बड़हलगंज गौरव सम्मान। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सदस्यों का, सभी टीम का, मानव सेवा शिक्षा संस्थान का बहुत 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 धन्यवाद आपने कहा। लेकिन एक चीज हम कहेंगे कि इस चीज को, धन्यवाद को अपने सुर में पिरोकर दर्शकों के लिए यह बड़हलगंज जो सम्मान गौरव है, गौरव सम्मान है, इसको अपने स्वर में और अपनी भाषा में पिरोकर दर्शकों तक भेजिए। अच्छा अच्छा, तो हित बात बा। आई एक गीत हम रखत हैं कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, कि गोरिया चांद के अजोरिया
नियन गोर बाड़ू हो तहर जोर केहू नइखे तू बेजोर बाड़ू हो तहर जोर केहू नइखे तू बेजोर बाड़ू हो तन पे बिजूरी गिरेला जब झाकेलू तू गोरी अपना अटरिया से केलू तू चंदा आई सूरतिया तू चकोर बाड़ू हो तहर जोर केहू नइखे तू बेजोर बाड़ू हो। तो ई बेजोर जौन शब्द आयल बा ई बढ़लगंज चिल्लू पार के लिए बात बा। यहाँ बहुत बेजोर तरीका से कलाकारन के सम्मान हो रहा बा, बेजोर तरीके से हो रहा है, लेकिन इसमें अहम भूमिका निभाने वाले मुरारी भाई, राज वर्मा जी, और सबसे अगर मुख्य भूमिका कोई निभाया है तो मानव सेवा संस्थान के आलोक गुप्ता ने, जो इस कार्यक्रम को लेकर शुरू से अंत तक अथक प्रयास रहा उनका, और हर चीज से सहयोग रहा कि जो कार्यक्रम सफल हुआ। और एक चीज और कहेंगे कि आप लोगों ने जो सरजू महोत्सव का एक गीत जो सुना था, वह गीत चर्चा का विषय बन गया था। तो वह गीत जो है और कोई नहीं गाया था, इन्हीं की जबान था, और अरुण सरगम थे और विपिन तिवारी। यह तीन लोगों के अथक प्रयास से, उसमें दीपक दीवाना भी शामिल थे, ये सारे लोगों के अथक प्रयास से वह जो 5 मिनट का गीत लोगों को बीच में परोसा गया था, उसमें कम से कम इन कलाकारों की 1 महीने की मेहनत लगी थी। ये हमको भी पूरा विधिवत पता है कि 1 महीने कब नदी में जाना है, कितना दूर जाना है, वह कितने बार में शॉट कंप्लीट हुआ था, और लोगों के बीच में जब 5 मिनट के लिए परोसा गया तो लोग सोचे बड़ा आसान है, लेकिन 1 महीने का अथक प्रयास, और सरजू महोत्सव सफल महोत्सव रहा। क्या कहेंगे उस गीत में? कितना गीत हमने के लिए बहुत आशीर्वाद के रूप में हमने के वो गीत मिलल बा, और उस गीत को हम लोगों ने गाया। गीत का एक लाइन है, उसको गाया ही जाए तो अच्छा रहेगा। वही इसीलिए तो हो रहा है महाकाल की, हो रहा है महाकाल की धरती पर ये उत्सव, हो रहा है महाकाल की धरती पे ये उत्सव, सरयू महोत्सव, सरयू महोत्सव, सरयू महोत्सव, सरयू महोत्सव। यह एक